लेट्स गो। मतलब थोड़ी है यार, मतलब पता 70 ना लोग बात क्या कर रहे हैं भाई। मतलब मेरे 79 जो लोकेशन है ना यार, उसका कोई मेरे से ये बताओ कि वहाँ कौन सी मार्केट है, हाँ कौन सा मल्टीप्लेक्स है, कौन सा मॉल है, कौन से स्कूल है, कौन से हॉस्पिटल के पास हो और आप पास हो 79 से जो पास पढ़ोगे, आप पढ़ोगे सारा न्यू गुड़गांव। न्यू और जब न्यू गुड़गांव गुड़गांव के कोई आपको हर चीज के लिए न्यू गुड़गांव जाना है तो आप न्यू गुड़गांव में ले लो फ्लैट। बस बस सबसे मेजर बात तो यही है ना। और नीरज भाई एक चीज और बताओ, ये बीच में कल मेरी ना 1 घंटा डिस्कशन हो गया क्लाइंट के साथ। वो 8-9 कॉल आ रही है उस क्लाइंट के मेरे पास, और वो बुकिंग करवा रहे हैं इसमें 79 में। वो बेचारा बोलता है यार लूं रखूं ना रखूं, बीबीए साइन करूं रखूं ना रखूं। मगर सर ऐसा है 79 में आसपास कोई सोशल इंफ्रा है, कोई एमिनिटीज है, कोई हैबिटेशन का एरिया है। वो बोला यार वहाँ मैप्स को मेरा रहे हैं पूरा। Oh my god. Surprise! यार रह तो हर जगह लोग रह रहे हैं, लोग तो जंगलों में भी रह रहे हैं भाई। जंगलों में बिल्कुल सही बात है, लेकिन हैबिटेशन तो वहाँ भी है, जंगलों में भी रह रहे हैं, पहाड़ों में भी लोग रह रहे हैं भाई, नदियों के पास भी रह रहे हैं, झीलों में भी रह, हर जगह रह रहे हैं भाई, कहाँ नहीं रह रहे। बिल्कुल हैबिटेशन की बात नहीं होती, बात होती है आप जहाँ पैसे लगा रहे हो ना। हर आदमी पैसा इसलिए लगाता है अपनी फैसिलिटीज के लिए। दो पैसे इंसान ज्यादा खर्च रहा है तो इसलिए खर्चता है कि कल को कोई दिक्कत होती है, स्कूल हॉस्पिटल मार्केट वगैरह सब कुछ उसके पास हो। हाँ, अब जब आपको उठ के जाना है, आधे घंटे का रास्ता हर चीज के लिए आपको निकालना है, तो फिर आप पैसा इससे अच्छा कहीं और ही ले लो या लगाओ ही मत उस पैसे को। अब एक सवाल और इसमें, अब मान लो मैंने 12,000 11,500 रुपए में बुकिंग करवा दी, वो क्लाइंट का क्वेश्चन है ये कि यार 11, 11,500, 12,000 बुकिंग होगी, कल को मरे से मरा मैं 5 साल के लिए होल्डिंग कर लेता हूँ और 5 सालों में उसको 15-16 के अंदर रिसेल में निकाल दूंगा। यार 5 साल आपको पता है भाई, 5 साल कितना बड़ा टाइम लाइन हो जाती है। 5 साल 5 साल बहुत बड़ी टाइम लाइन हो जाती है। और 5 साल के अंदर भी मेरे को नहीं लग रहा नीरज भाई की एसपीआर वहाँ 79 के अंदर कुछ होगा। ये तो तेजी की मार्केट है, इसलिए बिल्डर अपना जमीन पे कैश इन कर रहे हैं चीजों को। उस टाइम के बाद फिर वहाँ इंफ्रा क्या कौन बनाएगा, ये एमसीएम बेच करके निकल जाएगा। सिंपल से कैलकुलेशन समझो, जो सबसे सिंपल मैं जो यूज करता हूँ। हाँ गुड़गांव में जो मेजर लोकेशंस है, हाँ, वो सबसे पहले है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया अब साथ में। इन दोनों लोकेशन पे ना आप जाके देखो, बहुत सारी लैंड पड़ी है अभी, बहुत बड़ा लैंड वैक्यूम है। बिल्कुल एग्रीड है आपकी बात से, सहमत है। तो लोग बाग जो यहाँ रहने के लिए आएंगे, इतने अच्छे बिल्डर जो है नए ऑफर लाते हैं भाई, ऑफर देते हैं, तो कोई मैं ये कहता हूँ भाई 79 कोई क्यों ही जाएगा। मतलब जिसको द्वारका एक्सप्रेसवे पे घर मिल रहा है उसी रेट पे आसपास में चीजें मिल रही हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप 30 लाख रुपए दे के आपको कहीं पे अच्छी लोकेशन में घर मिल रहा है ना, तो मेरा मानना है वो लोकेशन ही चूज करोगे। नीरज भाई एक और है मेन चीज, आप बिल्कुल ये पॉइंट है ना, अभी जितना भी ये तेजी की मार्केट है ना, ये हाई राइज के अंदर है। अभी तो ऐसे सेक्टर्स अभी द्वारका एक्सप्रेस वे पेंडिंग है, जब बिल्डर फ्लोर आने स्टार्ट होंगे 1.5 करोड़ रुपए के अंदर बिल्डर फ्लोर्स भी आएंगे। उसके अलावा भाई लो राइज सेगमेंट जो है वो तो रुका ही हुआ अभी ग्राउंड प्लस फ्लोर के लिए। हाई राइज सोसाइटीज के इकोसिस्टम के अंदर जब वो बिल्डर एक 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए के अंदर बिल्डर फ्लोर आएंगे, तो लोग न्यू गुड़गांव भी जाना पसंद नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। 79 तो बहुत अप्रोचेबल एरिया है उस तरफ यार। और ये 1000 एकड़ का ग्लोबल सिटी तो पेंडिंग है इस लोकेशन पे अभी। यार ग्लोबल सिटी आप ये देखो ना, ग्लोबल सिटी की लोकेशन क्या है, 36-37 में है वो। हाँ। वो न्यू गुड़गांव से भी बिल्कुल अपोजिट पड़ता है। देखा जाए तो वो जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो कृषुमी है, सिग्नेचर है, ये वगैरह वगैरह, वो इनके आसपास है। तो इस हिसाब से अगर आप 79 और न्यू गुड़गांव इसके बेस पे बेच रहे हो कि 1,000 एकड़ की ग्लोबल सिटी आ रही है, तो उससे फार बेटर तो ये है जो 1-1 करोड़ के इन्होंने सिग्नेचर ने बेचे हैं पहले। सिग्नेचर ने बेचे, बिल्कुल सही बात है। नहीं बिल्कुल, अभी तो बहुत अपॉर्चुनिटी है यार। ये तो तेजी की मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोग, मेन एक पॉइंट है ना जो सब मिस कर गए नीरज भाई डिस्कशन के अंदर, वो ये है अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट ही लॉन्च हो रहे हैं अभी मिडिल क्लास सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट्स आए नहीं है मार्केट के अंदर। वो ठीक ठाक रेंज के अंदर आएंगे जब मार्केट तेजी की नहीं होगी। तेजी के अंदर सिर्फ
महंगे वाले प्रोजेक्ट ही लॉन्च हो रहे हैं। बिल्डर सेगमेंट, लो राइज सेगमेंट अभी पूरा पेंडिंग है। तो ये सारी चीजें आप मान करके चलो कि अभी तो गेम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। वो जहाँ चीजें दिख रही है, जहाँ सेल्स एजेंट उनको फंसा रहे हैं, वो फंसते जा रहे हैं बस। चक्कर क्या है ना, मेन रीजन ये है, जो इन्वेस्टर होता है ना, हाँ वो तो कहीं भी एंटर कर लेता है स्टार्टिंग में, हाँ और वो निकल भी जाता है, उसको निकलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 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 ठीक है। अब एंड यूजर का क्या है ना, एंड यूजर जब मार्केट में आता है ना, हाँ तो उसको ऐसा लगता है कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो एक्सटेंशन रोड पे हाँ मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं ना, तो वो इस बजट के आते हैं 2 से 2.5। अब 2 से 2.5 में क्लाइंट को एक्सटेंशन पे कुछ मिलता नहीं, एसपीआर पे वो जाता है, एसपीआर पे कुछ चीजें मिलती हैं, वो बिल्कुल अंदर जाके सेक्टर 70 वो डेड है। तो वहां से हटके ना लोग बाग 79 पहुंच जाते हैं कि यार यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, तो कम से कम यहाँ ले लेते हैं रहने के लिए। यार अभी मार्केट तेज है, चीजें सब सही लग रही हैं, सब लोकेशन बढ़िया लग रही हैं। जिस दिन मार्केट थोड़ी सी स्टेबल या थोड़ी भी नीचे आ गई ना, तो ये लोकेशन बिल्कुल ऐसे लगेंगी कि कोई रीसेल का जो बंदा होगा ना, जिसको खरीदने के लिए, रहने के लिए घर चाहिए होगा, वो वहाँ उस लोकेशन की तरफ भटकेगा भी नहीं। बिल्कुल सही बात है। और अब नीरज भाई, हम तो लोग तो बिल्डर फ्लोर की मार्केट से भी वाकिफ है। हाँ बिल्कुल। आपके पास एक्सटेंशन रोड पे जो क्लाइंट आते थे इस टिकट साइज के, उनको कहाँ सेटल करते थे? 57 के बिल्डर फ्लोर में सेटल किए उन लोगों को। वहीं जाएंगे, वो बिल्कुल जा रहे हैं। तो उसके आसपास अभी बहुत सारी लोकेशन आएंगे जो हाई राइज के अंदर नहीं जा पाएंगे। अभी तो बिल्डर फ्लोर की मार्केट थोड़ी सी रुकी हुई है ग्राउंड प्लस 4 की वजह से, नहीं तो लो राइज प्रोजेक्ट्स भी आएंगे। अभी लो राइज में भी क्लाइंट जाएंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ हाई राइज ही सेगमेंट है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी और भी लो राइज आएंगे। अभी बिल्कुल प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी। अभी पेंडिंग है ना चीजें, तो वही चलो। मैं वही तो कहता हूँ, लोगों को पता नहीं, मतलब देखो जो पैसा लगा रहा है ना, उसको तो पता नहीं है, जो गाइड कर रहे हैं ना, वो अब क्या जो होता है ना, पैसा, वो जो गाइड कर रहे हैं ना नीरज भाई, वो भी सब अपना ये मान के चलो, सब अपना पैसा कमाने के चक्कर में है। कोई किसी पैसा को कमाने के चक्कर में है। देखो क्लाइंट जो होता है, जो बायर होता है ना, हाँ, तो वो आ जाता है लालच में। बस ठीक है, अगर मैं उस क्लाइंट को थोड़ा सा ज्ञान की बात दूंगा ना, हाँ, और उसके भले की बात बताऊंगा ना, हाँ, अपना पैसा कमाने के बजाय छोड़ के भी ना, मैं ये बोलूंगा ना, सर मुझे 1 लाख बच रहे हैं इसमें सिर्फ, और आपके लिए बेस्ट चीज ये है, तो उसके दिमाग में क्या आता है ना कि नहीं, ये तो मुझे बेवकूफ बना रहा है, मैं इसकी वो 10 लोगों से बात और करेगा। अब 10 लोगों से बात करके जहाँ उसने इधर उधर थोड़ा बहुत पैसे बचते दिखे, और वो गलत लोकेशन पे जाके पैसा वहीं फंसा के खड़ा हो जाएगा। फिर फोन करेगा वो M3M वाले की तरह, जो आपका M3M वाला है, अरे सर वो क्या करें, वो पैसा फंस गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर वो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं हुआ भी तो यही है। अभी मेरे पास 2-3 इन्वेस्टर थे दिल्ली की तरफ से, उनको बिल्कुल नीट एंड क्लीन पूरा फेयर उनको चीजें समझा दी। 79 SPR CPR न्यू गुड़गांव एक्सप्रेस वे, कम से कम 1.5 घंटा उनकी काउंसलिंग की। उसके बाद भी वे बंदे अलग अलग ऐसे फ्रीलांसर्स, ऐसे ब्रोकर्स जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, वो लोग वहां जा करके उनसे कंसल्टेशन कर रहे हैं। बात तो यही है ना, कोई बड़ी बड़ी कंपनी के नाम पे चेक दे के आ जाता है। वो ये नहीं देखता कि ये कंपनी कहाँ पैसे लगाएगी, ये प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, कंपनी थोड़ी ले रही है। दूसरा कोई कह देता है सर मैं आपको दिला दूंगा, और बाद में क्या होता है ना, बाद में वो चीजें मिलती नहीं है। ये सिर्फ वर्बली इनको कमिटमेंट कर देते हैं, और वर्बली वो चीजें फिर बाद में ना कुछ नहीं मिलता इनको। फिर ये बोलते हैं हमें तो ये बोला था, ये बोला था। अमित के साथ भी तो वो बता रहे थे आपकी, यही हुआ था। वो RM ने कमिट कर दिया कि फर्स्ट ट्रांसफर वगैरह फ्री है इसमें, और 2-3 स्कीमें थी, वो RM कंपनी के हो जाते हैं चेंज हर 2 महीने के अंदर। सेम इन वर्बली में यही होता है, यही हुआ उसके साथ भी। हाँ, वो तो चीजें मिली नहीं। सेम इन ब्रोकरेज फर्म्स के साथ है, सारे सेल्स एजेंट हैं, मेन हेड से कोई मिलने देता नहीं है। वो सेल्स एजेंट भी हर 3 महीने के अंदर नौकरी चेंज कर लेते हैं कंपनीज के अंदर। हर सेल्स पर्सन जो है 3 से 4 महीने में नौकरी चेंज हो जाती है। कोई पुराना है तो 1-2 साल लगा देता है बस। अब डील जो हो रही है, अब लोग कंपनी के हेड से अगर डील करते तो उन्हें चीजें को पता होता फेयरली, वो किसी के साथ जुड़ते हैं। लेकिन वो सेल्स पर्सन के साथ जुड़ के चीजें क्लोज कर लेते हैं, सेल्स पर्सन को पता नहीं होता, फिर वो कंपनी छोड़ देता है। फिर वो
सारा गेम ही वही है भाई, सारी स्कीमें और सब कुछ सपने बेचेदार है। जो हकीकत बताने वाले लोग हैं ना एक्चुअली में वो तो कमा के खा ही नहीं रहे हैं, उनके ऊपर तो विश्वास बताने वाले को ना बेवकूफ, हाँ बेवकूफ समझ रखा है। विश्वास नहीं है लोगों को, जो सच्चाई बता रहे हैं उनको लग रहा है कि नहीं ये 10 जो झूठ बोल रहे हैं वो सच्चे हैं और ये जो 1-2 सच बोल रहे हैं ये झूठे हैं। और पता लगेगा लोगों को मार्केट के अंदर भी 79 की और बाकी बहुत सारी लोकेशंस हैं जिसके अंदर धोखा खाएंगे लोग, लेकिन वो विद टाइम उनको समझ आएगा। चलो